So that's it. We come to the end of our journey of batch 30. My goodness, मैं आज सुबह ही सोच रही थी 30 batches, 30 months. So yes, we come to the end and मजा आया इस जर्नी में भी. शुरुआत हम लोगों ने बड़े बैच से की थी, लेकिन आगे लास्ट तक आते आते अपन अभी कॉल पे तो 15 हैं, वैसे 22 जने आ रहे थे मोस्ट ऑफ द डेज. सो दैट वाज गुड कि 22 जने आ रहे थे इस जर्नी में. सो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग फीडबैक्स दीजिए, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताइए, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए, और फेसबुक पेज पे भी प्लीज रिकमेंडेशंस लिख दीजिए. सुमन आंटी और ऐश्वर्य, अच्छा वो तो बैच 29 की थी, सुमन आंटी ने लिख दिया है. सो थैंक यू सो वेरी मच आंटी. बाकी के लोग भी लिख दीजिएगा प्लीज और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा. सो यस, अभी वीडियो पे हु वुड लाइक टू गिव द रिव्यूज? मेरे स्क्रीन के ऑर्डर में चल सकते हैं या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चल सकते हैं. सुमन आंटी बोलिए. फर्स्ट थैंक यू आपको भी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थैंक यू का मैजिक वर्ड ये पहली बार जाने. बहुत बहुत अच्छा लगा. लाइफ इतना 60 की प्लस हो चुकी हूँ बट पता नहीं था जी. और इसके लिए पता चला विभा से जो भी है. बट पॉजिटिव हो गया बहुत. दिमाग घर में भी पॉजिटिव माहौल है, घर में भी अब सब पॉजिटिव ही बोल रहे हैं. नेगेटिव होते वो मैजिक वर्ड ऐसा साथ साथ चल रहा है तो अपने आप ही दिमाग में आता है नहीं अब अच्छा ही है. तो ये हो रहा है. आज ये केस हुआ जैसे मेरा चश्मा खो गया. छोटे मोटे चैलेंज तो होते ही रहते हैं, वो मैजिक से सॉर्ट आउट भी हो जा रहे. बड़े बड़े मेरे ड्रीम्स भी आ गए हैं लाइन पर वेरी बस. ये नाइस. पूरा होगा, मेरे को विश्वास भी है हो जाएगा. बस आ बिल्कुल. गया है लाइन में पूरा. दुबई जाने का भी मेरे को, मैं लिखी थी आपको 2 मेरे को चाहिए 2 लाख, जी. बट मेरे को 1.5 तो अचानक ही मैं सोची ही नहीं थी. सॉरी, आप मेरा मतलब भाई नेटवर्क लोग ऐसे. हाँ आंटी मेरा नेटवर्क चला गया था. 1.5 के आगे क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया. हाँ, वो मेरे को गिफ्ट मिला. अरे गिफ्ट वाह, मिला मेरा. वेरी हाँ. नाइस. गिफ्ट मिला. मैं सोची ही नहीं थी कि ऐसे कहाँ से आएगा. मैं तो मतलब क्या हाउस वाइफ ही हूँ. जी. अब देखते हैं क्या होता है, जो वंडरफुल. कौन देगा. बट तो ऐसे ही मतलब कैसे मिला, भाई लोग का जैसे भी मिला जी. मिला. जी. और ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं. देखिए आज ही चश्मा मेरा खो गया. सुबह से चश्मा खो गया और खोजे जा रहे हैं घर भर पूरा. अचानक याद आया अरे मैजिक तो पास में है, चलो मैजिक बोलते. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड. चश्मा मिल गया 10 मिनट में देखो सामने ही था. वंडरफुल. वेरी हाँ. नाइस. तो बहुत अच्छा लग रहा है. बस इसको एक तो रूटीन बनाना पड़ेगा लाइफ में पक्का. जी. जैसे खाना पीना सोना, ये भी एक लाइफ में रूटीन बन गया. ये वंडरफुल. वेरी जरूरी. नाइस. वेरी नाइस. थैंक यू. हाँ थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. यस. नेक्स्ट कोई अपने आप बोलेंगे या मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलूं? ओके, अभी रुक जी. मेरा ही नाम है, रोल नंबर 1. जी. तो वही है, जैसा मैडम ने बोला, सुमन जी ने, कि पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. सो वी वर सो इग्नोरेंट, नो. जो जो भी चीज है हमें मिला हुआ, उसका कदर नहीं करते. तो वो करना चाहिए. तो उसके अगेंस्ट वो करेंगे तो हमें दूसरा कुछ और अच्छा चीज आएगा. सो लाइक यू सेड कि मम्मी अगर कुछ खिलौना देना चाहती है तो उस खिलौना तोड़ दोगे तुमको दूंगा, तो ऐसे बोलते हैं ना. जी. तो उसका ही पहले कदर करना चाहिए. वट एवर वी हैव वी शुड थैंक टू गॉड. तो वही सीखा मैंने. और एवरी डे थैंक एवरीथिंग, वट एवर यू डू, वट एवर यू सी, जो भी आपके पास है नहीं है, सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई लर्नड. सो अमेजिंग. यस सर, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज आल्सो रियली गुड. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सो आई टोल्ड यू, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस फॉर द सेकंड सेशन आल्सो. Yes, you're सेकंड most नेक्स्ट बैच. welcome. Thank you, Thank you Abhiraj so ji. much. Thank you Thank you so everyone. much. Yeah. Thank Okay, you. Arpan ji. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैं आज ना वीडियो नहीं दे पा, मतलब लाइट नहीं है वीडियो के लिए ना, जी. क्योंकि घर में सब सो गए हैं और मैं इतनी लाइट ही नहीं कि मैं वीडियो चला पाऊँ कोई. कोई बात नहीं. तो मैम सबसे पहले तो मैं आपके डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा.
मैं भले ही लेट हुआ क्लास में, लेकिन आप जहाँ पे भी थे, जैसे भी थे, आपने क्लास टाइम से स्टार्ट की। तो अगर मैं मुझे जीवन में कुछ करना है, तो मुझे पता है कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, ईच डे एवरी डे, हैमर की तरह, है ना। बिल्कुल। हमेशा। तो ये चीज मैं अपने अंदर लाऊंगा, क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से चलता हूँ। मैं ऑफिस लेट हो रहा है, मैं नहीं देखता, मैं लेट मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से चलता हूँ। तो ये चीज एक मुझे लानी है, ये आपकी मैं अप्रिशिएट करूंगा। थैंक और यू। ये मतलब जो कोर्स है, वो ये कोर्स नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। आपको जी जीना कैसे है, ये कला है जीने की ना। तो इसे मैं एक कला की तरह ले रहा हूँ, जो मुझे पहले पता नहीं थी। तो इसको जीवन जिया किस ढंग से जाना चाहिए, ये बताती है। मतलब ये आपके पार्ट का, लाइफ का एक पार्ट है। आप इससे हटके चलोगे तो आप कुछ चीज मिसमैनेज हो जाएंगी लाइफ में, ऐसा मुझे वेरी नाइस। ग्रेट फीलिंग है। तो आपको चीज लाइफ में जो अगर मैनेज करके चलनी है, तो इस प्रक्रिया को करते रहिए। जी ये मैंने से मतलब जाना है, सीखा है। वेरी नाइस। और इम्प्रूव, और ये एक बात और अच्छी है आपको, आई फील फ्री टू कॉल यू एनी टाइम। आपने कभी नहीं कहा अभी मत करो, या ऐसा नहीं, कभी भी कॉल कर दिया मैंने उठा के, है ना। ऐसा भी मेरे से गलती हुई मैं बोलूंगा, लेकिन मैंने फिर रियलाइज किया कि मुझे कभी पूछ भी लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कि बंदा भाई सो रहा है या बाहर है, क्या पता क्या काम कर रहा है। तो आई शुड आस्क फर्स्ट एंड देन आई शुड कॉल। तो ये अच्छी बात है। पर एक मुझे लगा मैम, जैसे सब somebody like procrastinators like me, जी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट 99% ऑफ द पीपल में होती है, 1% ही कोई रहेगा जिसमें नहीं रहेगी। जी ऐसा मैं फील करता हूँ। कुछ ना कुछ हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही हैं, टाला मटोली, अब नहीं, कब कर लूंगा। जैसे कुछ असाइनमेंट्स मैंने किए नहीं इन द क्लास। जी अब हो सकता है सबके साथ ही कुछ ना कुछ आती हो, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट रहती है, बिजी है, जो भी है, टल गए वो काम ना, नहीं कर पाया असाइनमेंट। तो उसका कुछ डिवाइस होना चाहिए, मेथड, कि अगर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको फिर मुझसे करवाया जाए वो। अब नहीं है तो 28 दिन में वो टास्क ना करवाया जाना चाहिए, कि तुमने 16 दिन पे नहीं किया था, 5वें दिन का भी बाकी, तो वो करो। नहीं, नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ, मतलब क्या नहीं कर पा रहे, तो हम हेल्प करके करवाते हैं। तो उससे वो ना, मतलब एक पार्ट मिस नहीं होगा। सपोज कोई दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, जी तो उसका वो चैप्टर उस मतलब मिस नहीं होगा उसका, वो ऐसा। श्योर। फीडबैक टेकन, देखते हैं उसको ये कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और दूसरा, और मुझे कुछ कहना था, पर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। कोई बात नहीं, जब याद आए वापस बोल दीजिएगा। जी जी, थैंक यू। थैंक यू अर्पण जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, नेक्स्ट इज अश्विनी जी। हाँ मैडम। हेलो हेलो यस एवरीवन। यस। मैम एक्चुअली मेरा क्या हो गया है कि बीच में एक अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 दिन होने को आ गए, तो मैं ऑफिस को जाती हूँ, आती हूँ देर से, तो उतना मतलब होमवर्क करना ये सब भी हो ही नहीं पाया। लेकिन जो रोज हम लोग लिखते हैं ब्लेसिंग्स, और रोज सुबह उठ के वो ड्रीम्स का वो करना, वो सभी तो चालू है मेरा, और जी कार्ड का देखना, वो सभी वो सभी तो मतलब कंटिन्यूस ऐसा मैं कर रही हूँ, ऐसा कभी जी भी छोड़ा नहीं है। तो जस्ट और मतलब जस्ट आई एम एक्चुअली आई एम वेटिंग कि कोई तो एक ड्रीम, एटलीस्ट एक तो ड्रीम ऐसा फुलफिल हो जाए, ऐसा मुझे, उसके लिए मैं आई एम वेटिंग। ओके। तो बाकी से भी कैसे कि मतलब अब जो पहले जो होता था हमेशा शिकायत करना, और मतलब ऐसा शांत ऐसे नहीं बैठती थी बहुत, तो वो बहुत सारा ऐसा कम हो चुका है। जब भी ऐसी चीज से मुझे ऐसा विचार आती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने का, तो थैंक यू फॉर, मतलब जो भी भगवान आपने मुझे इस तरह के फ्रेंड्स दिया है, इस तरह के रिलेटिव्स दिया है, तो ये सब शुरू हो जाती है। अभी ये कैसा है कि एक दिन में अगर मैं सुबह छोड़ती हूँ ना, तो फिर से मुझे वो शुरू हो जाती है, मतलब कुछ तो कमी है, ऐसा एक तरह का फीलिंग होना शुरू जी होती है। तो एटलीस्ट शाम को एक 10 मिनट तो निकाल के वो लिख देती हूँ, तो मैं शांत, एकदम शांत हो जाती हूँ।
वंडरफुल। तो हाँ, तो इतना मतलब जो मेंटल जो डिस्टर्बेंस होती थी वो सभी अभी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा नील ऐसा बोल सकते हैं। सिर्फ अभी Very बाकी good. है तो ड्रीम का। तो और नेक्स्ट वीक में तो मतलब फर्स्ट वीक में तो हम लोग यहाँ पे है ही नहीं, मतलब एक्चुअली आई एम कमिंग टू जोधपुर, आपके स्टेट राजस्थान को मैं आ रही हूँ। 1 वीक एक्चुअली वहां पे रह रहे बेटे का अच्छा। एडमिशन की वजह से। ओके ओके, तो इसलिए मैं शायद अभी नेक्स्ट सेशन में शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, दैट्स ऑल लेकिन राइट। हाँ हाँ, तो जी, करते दैट्स इट। रहिएगा प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस ओके, छोड़िएगा मत। थैंक यू सो बस मच, मैम, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। प्रियंका जी, मैं हमेशा जयराज बोलने वाली होती हूँ, फिर याद आता है कि नहीं नहीं प्रियंका जी है। ओ, उसका भी जूम मीटिंग रहता है ना, जी जी क्लास जी। वाला, तो उस पे उन्होंने डालने के लिए बोला जयराज का नाम तो पता चले। मैम, सबसे पहले मुझ में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है, ये बैच करने के बाद, कि एक तो एक शांति आ गई अंदर से, और एक ऐसा ठहराव आ गया है। तो कुछ काम जो मैं हड़बड़ी में मैं करती थी, उससे और ज्यादा गड़बड़ियां होती थी, ये मैंने महसूस किया। और जैसे अगर हमारे हाथ में और कोई चीज है, पहले से हमने एक हाथ बिजी करके रखा है और हम दूसरे हाथ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होगी नहीं। उसके जी लिए दोनों हाथ हमें खाली करने हैं। तो वो बिल्कुल। टेक्निक इस कोर्स से सीखने को मिली मैम, कि पहले जो है वो खाली करो। पहले पहले थोड़ा सा जैसे आपने कहा, धन्यवाद देना है, मतलब कृतज्ञता, कि पहले अपने पास क्या है देखो। तो हमारे थाली में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा सामने वाले के थाली पे ही ध्यान जाता है। जी ऐसा जैसे लेडीज जाती है ना, अगर हम साड़ियाँ देखते हैं शॉप में, वो पर्सन हमें साड़ी बताते रहता है, लेकिन बाजू वाली को कौन सी पता है, हमारा उस पे ज्यादा ध्यान रहता है। ऐसा जी तो कुछ मुझे ऐसे एग्जांपल्स, मतलब ये अपने जीवन से रिलेटेड है मैम। तो मुझे ये बहुत बात समझ में आई। उससे क्या हो गया है, ये 28 दिनों में कुछ चीजें टारगेट में रखी है, जो पूरी हो रही है, दिख रही है स्टेप बाय स्टेप। बट ऐसा हुआ है कि एक विश्वास जगा है कि ये होने ही वाला है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम, और उसके लिए आपको, यूनिवर्स को, और हमारी बैच के सभी मेंबर्स, जो मतलब सब भी गुड है, सबका कम्युनिकेशन और सब में कोई ना कोई अच्छी बात है मैम, तो सबको थैंक यू। और मैं भी नेक्स्ट बैच में रहूंगी। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो वेरी मच। नरेंद्र जी ने हाथ उठाया। जी नरेंद्र जी, आप म्यूट पे हैं। अरे आईफोन वाले, लीजिए। ओके। हेलो। हाँ हाँ जी। जी मैम, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच टू गॉड कि आप मिले। मैं ये हमेशा बोलती हूँ और बोलूंगी हमेशा। और थैंक यू आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा है। और आपको हमेशा हंसते हुए आंसर करते मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ, क्योंकि जो थैंक यू। काम आप करते हो वो आसान नहीं है। इतनी मतलब कि सारी वर्ड से आप जितने भी पीपल्स आपसे जुड़ते हैं वो कितने ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, आपसे मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है ना? आफ्टर योर टीचिंग, बिकॉज आप बहुत अच्छे हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपको थैंक यू, हमेशा हेल्दी रखे, ये मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू डियर, थैंक यू। और मेरी जो थी मेरे घर में जहाँ मेरी कोई भी प्रॉब्लम थी, वो मैंने जिस दिन से मैंने बैच अटेंड किया और डे 30 तक, आई थिंक मैं भी शायद मैंने एक बार गुस्सा करने की कोशिश की, लेकिन जब भी कोशिश की तभी आप याद आए कि नहीं, बी पॉजिटिव, है ना? मैं मतलब कि तभी शांत हो गई। सेकेंडली, जो मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मुझे 100 में से 70% मिल गई, ठीक है? और कुछ चीजें ऐसी जो 100% मिली, वेरी नाइस। बिना मेरे 100% काम किए ही। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, उसकी वजह से मैं आते जाते आपकी बातें याद करती थी, क्योंकि मेरा कुछ है, ऐसा ही रोल है मेरी जिंदगी में
कि मैं एक जगह बैठकर स्टेबल होकर काम नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने अभी कोशिश की और इसी काम को मतलब कि पक्का करने के लिए मैं नेक्स्ट बैच में भी आ रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि इस बैच में आकर, आपके साथ आकर बहुत ही आसान हो गई है लाइफ मेरी। Wonderful. इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई लाइफ में, मतलब लगता है कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं अटक सकती। हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं और नेगेटिविटी तो खत्म है। जो अगर होगा कभी भी तो आपकी वो बातें याद आ जाती हैं और मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। Wonderful. और कभी सोचा नहीं था इटली में हमने अपने हाउस के बारे में कि कभी हम ले सकते हैं। वो भी हमारा जो ड्रीम था फुलफिल हो गया। Wonderful. तो हाँ, Many थैंक यू सो congratulations. मच, थैंक यू मैम। और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, जो चाहते हैं वे मिल जाएगा। Welcome. हाँ, और कोशिश कर रही हूँ कि और एक रिक्वेस्ट भी है, मेरे सभी मैजिक फैमिली का नाम दिया है मैंने इस बैच को, जितने भी मेंबर्स हैं, और वो एक मैजिक फैमिली हो जाए, बन जाए, है भी। तो उन सभी से रिक्वेस्ट भी है और मैं भी चाहती हूँ ये कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए, मैं भी उनको ये क्लासेस अटेंड करवाऊंगी। और सभी से रिक्वेस्ट है और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के घर में ऐसे ही सुख शांति बने, पॉजिटिव ऑरा बने और उनके बच्चों को भी मतलब कि जितना हो सके जल्दी इस क्लास के लिए आप उनको लगाओ कि आप क्लासेस लगाओ। क्योंकि इससे हम जो वे एक पता चला है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपकी वजह से वो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। बिल्कुल. जैसी आज दुनिया हो गई है उसमें ये सब होना ही चाहिए कि अपनी लाइफ बेहतर बन जाए। Thank you. हाँ, माही को देखा ना मैंने छोटी लाइफ में, कॉलेज अपना स्टडी लाइफ में कितना ज़रूरी है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अटेंड करवाऊँगी जल्दी। थोड़ा समझ आने लगे ना हिंदी वगैरह, तो उनको अटेंड करवाऊँगी जल्दी मैं नेक्स्ट ईयर। Good. Thank you. हाँ, थैंक यू सो मच। सभी Thank बहुत you. अच्छे हैं और मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ये फैमिली बनी है हमारी, सभी को देखकर अच्छा लगे, नेक्स्ट बैच में भी आएँ सभी, क्योंकि बहुत अच्छा है। 1 दिन का कुछ नहीं है, आपकी फीस भी कुछ नहीं है। इतना कुछ अचीव किया है, जो आज बहुत मुश्किल है। हाँ, पैसों से भी नहीं मिलता, पैसों से भी नहीं मिलता। Thank you. आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you, dear. Thank you. Thank you. सॉरी। It's okay. Please drink some water. Okay, Mahi. Mahi, you there? Okay, Manoj ji. मनोज जी आप म्यूट पे हैं. मैम नमस्कार आप मैम। पहले किसी और से पूछ लो, मैं थोड़ी देर बाद बोलूं। श्योर 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 डियर श्योर. जी मनोज जी नमस्कार मैम। नमस्ते. मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा इसमें। मेरी वाइफ ने जब मुझे बताया था कि ऐसी क्लास है, ये ऐसा कुछ होगा, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने सोचा कि चल ठीक है, आदमी परेशान होता ना तो डॉक्टर कड़वी दवाई भी देता, तो सोचता चल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ही। तो मैंने यही सोच के क्लास ज्वाइन की थी कि चलो देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने ये सोचा था कि फोन पे देखने से क्या होगा, अगर वो 2-4 मेरे को इम्पोर्टेंट भी नहीं महसूस कराएंगी कि पता नहीं अपनी क्लास ली और अपने चले जाएंगे, क्या पता मुझे इम्पोर्टेंट फील कराएं ना कराएं, बोल के चले जाएंगे। लेकिन आपने मुझे इम्पोर्टेंट भी फील कराया कि भाई नहीं आप ही क्लास के हिस्सा हो, और अच्छा लगा वो चीज थैंक यू. बहुत। हाँ, और आप वो परपन जी ने बताया ना, पंचोल भी बहुत हो आप टाइम के। हम महीने में जैसे अपने काम पे जाते हैं तो 2-4 बार तो लेट हो ही जाते हैं, लेकिन आप कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुए। अब मैं डेली होता हूँ लेट 5-7 मिनट, डेली ही करता हूँ लेट, क्योंकि मेरे को मैं आता 10 बजे हूँ घर पे। मैं क्लास की वजह से ही 9 बजे आने लगा हूँ अब,
नहीं तो मैं 10 बजे से पहले आता ही नहीं घर पे। अब 1 घंटा इसीलिए पहले आने लगा कि भाई चलो क्लास लेते हैं। वेरी लेकिन कल नाइस। तो हाँ हाँ। और मैंने अपना नेचर भी काफी चेंज कर लिया है। अब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया है, गुस्सा अभी भी आता है मुझे, लेकिन मुझे याद आ जाता है कि भाई नहीं, गुस्सा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, गलत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब काफी बदलाव आ गया मेरी लाइफ में पहले से। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो काम करते हैं लड़के, वो भी परेशान से हो गए थे मुझसे, कि मुझे भी लगता था कि भी परेशान है ये, क्योंकि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था, कुछ भी गलत करते थे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो ये सोचते थे कि यार ये तो वैसे 1-2 लड़का मेरे पास से चला भी गया था, तो मुझे लग रहा था ये तो वैसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा सारा मेरा काम का। लेकिन अब काफी अच्छा हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि अब तो आप बदल गए। हाँ वेरी नाइस। जब दूसरे हमें कहते हैं ना, तो वो बदलाव बदलाव है। वंडरफुल। हाँ। वेरी नाइस। होता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, पहले कंट्रोल नहीं होता था कि 1 कही 2 कही 3 कही तो मैं कहता ही रहता था, जो जब तक मैं अपने आप को, मेरा मन शांत नहीं होता तो मैं कहता ही रहता था उनको। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आ गया तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, नहीं करना, करना नहीं, गुस्सा नहीं करना है, और अपने आप को शांत भी कर लेता हूँ। वेरी गुड। अचीव करने का भी मुझे काफी वो हो गया है। पहले मुझे लगता था कि कुछ भाई ये तेरे से नहीं होगा। उस दिन आपने बोला कि भाई आप चेक बनाओ, ये करा बनाओ, तो मैंने, आप, मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने कई करोड़ रुपए का चेक बनाने की सोच ली थी, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ये। वेरी गुड। मेरे मन में मतलब इतना ऐसा लग रहा था मुझे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। वेरी नाइस मनोज जी, वेरी और नाइस, थैंक यू। अगले बैच में भी मैं आ रहा हूँ। अरे ठीक वाह, है, वेरी नाइस। मेरी कोशिश रहेगी, मैं जुड़ा ही रहूंगा कि आपसे, कोशिश यही करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू। थैंक यू वेलकम। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। मनोज जी एक बात कहना चाहूंगा मैं। बोलिए सर। हाँ, इफ यू बिलीव यू कैन, एंड इफ यू बिलीव यू कांट, यू कैन नॉट। जी, ये तो है ये सर। इसका फलसफा ये है इस क्लास का या इस प्रिंसिपल का। जो आप हाँ सोच हाँ, सकते हो ना, वो आप कर सकते हो। जो आप सोच सकते हो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दोनों ही आदमी ठीक है अपनी जगह, जी। हाँ गलत हाँ, कोई नहीं है। समझे आप? मान लीजिए हमें बिल्कुल कोई सर। चैलेंज है, एक आदमी सोच रहा मैं इसको पार कर लूंगा, मैं हम्म, 100 करोड़ या हम्म, 50 करोड़ या 10 करोड़ का चेक करा लिख रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो वो ठीक है, हम्म, वो कर सकता है। और एक हम्म, सोच रहा कि मैं नहीं कर सकता हम्म, हूँ, ये ऐसा होता है क्या? मेरे तो मतलब ही नहीं, मेरे को तो 50 लाख मिल हम्म, जाए तो जीवन हाँ निकल कट जाएगा। तो हाँ वो हाँ भी हाँ सही है, हाँ, विचार अपनी जगह है, वो नहीं कर नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, वो तो है ही। समझ रहे लेकिन हो क्यों? मुझे, क्योंकि हाँ क्योंकि उसकी डायमेंशन है ना, हाँ, जैसे स्पेस की डायमेंशन है, ऐसे उसकी हम्म, माइंड की डायमेंशन भी चेंज नहीं हुई। उसने अपने आप बिल्कुल। को रोक लिया है। बिल्कुल। तो वो जिसने रोक लिया वो कर भी सिंपल नहीं सी सकता एक फिर। लाइन में मैं बोलूं, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। नहीं, अब मुझे लग नहीं रहा था पहले, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा अचीव करेंगे अब। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और साथ में पार्टी भी करेंगे। हाँ जी जी मैम। वंडरफुल। करेंगे नहीं, बड़ा अचीव कर लिया है। इस ड्रीम को आज से जीने लगो कि जो है ना वो कर चुका हूं मैं, मेरे पास तो हाल ही है ये सब। बिल्कुल फर्स्ट। अब वो बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में आना है। जो आप अर्पण जी, गाड़ी चला रहे हो ना, ये उसमें जो गाड़ी उन्होंने, चलाते हुए निकलो। अर्पण जी उन्होंने जो सोच लिया है वही पहली जीत है उनकी, तो सोच लिया तो वो कर लेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू मनोज जी, एंड थैंक यू अर्पण जी। थैंक यू। ओके, नितिका जी। नितिका जी, ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर एबल टू। नितिका जी हैंड रेज कर दीजिएगा। शालिनी जी। सबसे पहले मैम आपको थैंक यू। जैसे मेरी आंखों पे चश्मा है, सब कुछ विजन क्लियर हो जाता है, तो लाइफ में सब ऐसा क्लियर हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम जब 29 डेज कंप्लीट हो गए थे और मतलब 1 दिन का गैप था, तब लग रहा था कि कुछ अधूरा सा है, कुछ मिस कर रही थी। फिर सेकंड डे से वापस स्टार्ट किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। वेट करते हैं टाइम का, और मतलब दिमाग में नेगेटिव थॉट जल्दी से आता ही नहीं है। हर एक चीज में हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। फैमिली में कुछ ना कुछ आता है, हस्बैंड बड़ा परेशान हो जाता है, मैं पॉजिटिव वाइब देती हूँ, ऐसे नहीं वैसे, तो बोलते तुम्हारे साथ होगा तब समझ आएगा। मैंने कहा हुआ है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, अब मुझे नहीं सोचना है वो सब चीजें। और मैम मैम ऐसा है कि हमारे स्कूल्स में होती है ना, एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है,
तो मैं चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी होना चाहिए, बच्चों को छोटों से सिखाना चाहिए, जैसे कि बड़े होके, जैसे हमने बहुत टाइम बाद में, मतलब अच्छी बात है अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ मैं, बट सबका स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए वो चीजें, तो बेटर लाइफ होगी। तो बस वही है, बहुत अच्छा रहा मेरा सेकंड बैच था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव है। और जैसा कि अर्पण जी ने बोला, जीना चाहिए अपने ड्रीम्स को, मैं डेली जीती हूँ उन चीजों को और बहुत हैप्पी रहती हूँ। और सेल्फ लव पहले नहीं था, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, खुशियां आ गई है, पॉजिटिव एनर्जी है। पहले ये होता था कि हमने पूजा पाठ किए तो एक ये होता था कि अब भगवान जी देखेंगे जो भी है, तो अब ये है कि भगवान जी के साथ में अब ये थॉट्स इतना हो गया है कि मैम ने जो सिखाया है ना, इससे लाइफ चेंज और अच्छा है, सब बहुत अच्छा होने वाला है, सब बहुत अच्छा है। और लाइफ में बहुत कुछ चीजें, इनफैक्ट हमारे घर में बच्चे हैं तो उन्हें अब मैं, पास में ही नहीं है वो, बट मैं उन्हें चीजें सिखाती रहती हूँ कि हाँ कोई, मैं चाहती हूँ घर में सबको होना चाहिए ये सब चीजें। वेरी तो नाइस। शुरुआत मुझसे हो गई है, बस ये है कि धीरे धीरे एक एक करके सबको आना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगी जब बेंगलोर आऊंगी, दीदी वहां रहती है, तब मैं आपसे मिलने भी आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। Definitely. थैंक यू मैम ये लाइव देने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you, dear. Thank you for joining us. Thank you. Okay, Shilpa ji. मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल मुझे मिला, जिससे मैंने ये बैच ज्वाइन किया। ये है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत पहले से पता था, और ऐसे वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ये करो, लेकिन पता नहीं था कि कैसे करो। अभी ये प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन करो, लेकिन कैसे करो ये सब पता नहीं था। तो आपके बैच में यहाँ ज्वाइन करके जो गाइडेंस मिला मुझे कि ऐसे ऐसे करो, तो वो अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी डिसिप्लिन में मैं अभी करती जाऊंगी। और मैम, और आपके बैच में फिर से आना है, लेकिन इस बैच में नहीं, ले शायद और एक दो बैच के बाद मैं फिर से आऊंगी। और मैंने अपने सिस्टर्स को भी बोला है, वो लोग भी आएंगे, लेकिन इस बैच में वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन शायद सितंबर वाले बैच में आएंगे। Sure. और मैम, और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम मैं जब 3 बजे विजुअलाइजेशन करती हूँ तो पहले मतलब बहुत ठीक था, मैं अच्छी तरह कर पाती थी, लेकिन अभी ऐसा मतलब लास्ट 2-3 डेज में ऐसा हुआ है कि डेली सेम चीज ही कर रहे हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ अलग थॉट्स आ जाते हैं, हम्म। मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट वाह, 2-3 डेज ऐसा हुआ है। आप गाइडेड ही कर रहे हो, उस ऑडियो की मदद से ही कर रहे हो? आप हाँ शिल्पा जी, मैम। आप ऑडियो की मदद से ही कर रहे हो? आई लॉस्ट यू। हाँ मैम। हाँ। अच्छा, आप उसकी मदद से कर रहे हो, तब हेलो। तो फिर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप वीडियो ऑफ कर लो। ओके मैम। इसका हाँ मैम, मैं आपका इसका ऑडियो सुन के आंसर ही मैं करूंगी। रिव्यूज खत्म होने के बाद में देती हूँ, मुझे वापस याद दिलाना, ठीक है? इसका आंसर देती हूँ मैं, बाकी लोगों को भी ठीक है देती मैम। हूँ। ओके मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सुमन आंटी हो गए, विद्या आंटी आप, हाँ। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा घर भी सुशांत से हो गया, और मुझे गुस्सा जो आता था बहुत कम हो गया, और ना के बराबर हो गया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नहीं रहना है, और सारा तो सही है, और मैजिक भी हुआ मेरे साथ में, ऐसा नहीं है। जी और मैं सेकंड उसमें नेक्स्ट इमेज में आ भी रही। जी। मुझे अच्छा लगता है कि तो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा क्लास जाने वाले ना होने वाले जल्दी से बैठो क्लास में। तो अच्छा लगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैं शायद अच्छा लगता है कि 9 से 1 घंटे कोई वो नहीं था, लेकिन अच्छा लगा मुझे, मेरा स्वास्थ्य भी सही हो गया, पैरों में दर्द एकदम सही है, मुझे दवा भी नहीं लेनी पड़ रही है, और वंडरफुल, अच्छा हो गया है। वेरी थैंक नाइस, यू। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ माही और नितिका जी दो बचे हैं, कौन बोलेंगे पहले? आई थिंक नितिका जी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, माही? मैं बोल सकती हूँ। हाँ, बोल मैं सकते हैं, बोलेंगे अच्छा तो अच्छा, ओके, आइए बोलिए। जल्दी जल्दी। जी जी, बोल दीजिए मेरा जी। तो आपके साथ ये, एंड
आई होप मैं इसको और कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इस ऑरा में, इस पॉजिटिविटी में रहने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है वो अच्छे से मतलब अलाइन कर देता है अपनी गुडनेस के साथ। तो क्योंकि पूरा दिन तो हम इधर उधर चीजें डील करते हैं, बट ये सेशन एंड विद द पॉजिटिविटी ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप, तो इट रियली हेल्प्स। और कुछ मेरी जो पर्सनल चीजें हैं वो तो आपको पता ही है कहाँ पे, अब एक आधे में आपने देखा ही है थोड़ा सा सिल्वर शिफ्ट होते लाइनिंग हुए। दिखनी शुरू हुई है। जी। राइट। फर्स्ट बैच मैंने दिसंबर में किया था, अ, और उसके बाद आई थिंक मैंने एक लास्ट पीछे किया, और ये मेरा थर्ड है। तो आई कैन रियली रियली फील द डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। मेरे अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, कि ये चीज कैसे है और ऐसे ही क्यों सोचना है, वो अब रजिस्टर्ड हो रहा है। वो कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑटो मोड में जाता है। जी। हाँ, अभी भी मैं हो जाती हूँ आउट ऑफ ट्रैक, लेकिन वो वापस आने में अब उतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज आई एम इन दी प्रैक्टिस विद यू। जब प्रैक्टिस नहीं होती, ग्रुप के साथ नहीं होती, तो फिर डावाडोल डावाडोल हो जाता है। तो आई आई होप कि सब लोग ज्वाइन करते रहे हमेशा, तो इट इट विल रियली हेल्प। थैंक यू। Thank you, Nitika ji. Thank you so very much. Okay, Mahi. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. This class has been very fun and it has given me a lot of hope about the things that I want to achieve in my life. और सेल्फ लव के बारे में आपने लास्ट क्लास में ही बताया काफी कुछ, जो कि मैं काफी लैक करती हूँ, मुझे पता चला। मुझे पता नहीं था अब तक, पर काफी अच्छा लगा। अपने अपने आप अपनी केयर करना सीखा, अपने लिए टाइम निकालना। और अभी मुझे काफी एरियाज पे अभी भी वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है अपने भाई के ऊपर, मम्मा के ऊपर, और एकदम से वो कंट्रोल करना है। और ये आज मतलब ये मुझे ये मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं लिखा था, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है ये। पर मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। वन थिंग मोर, मैं ना जब लास्ट ईयर अक्टूबर तक मैं लिखती थी। आई यूज टू राइट पोम्स and I used to like write paragraphs about anything that I see in the nature. I'll write about it. But then I stopped. This class has been a muse for me. मैंने लास्ट 2 या 3 दिन से लिखना शुरू किया है अगेन द पोएम्स एंड पैराग्राफ्स, एंड आई फील रियली गुड बिकॉज मैं उन पोएम्स को अपना आर्टिस्टिक डंप कह सकती हूँ। जब भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है ऊपर, आई जस्ट राइट, express. I read books and then I write the poems the way that character in the book would write it. तो काफी अच्छा लगा। अगर मुझे टाइम मिलता है, जो कि मुझे मिलेगा क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करूँ, तो मैं आई विल टेल द क्लास a little poem about my, like a little paragraph or something. I'll read it out to you all. Yes, definitely, surely. You can read it out now also. Can I read it now? रिव्यू रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ उसके बाद। हाँ हाँ, पक्का पक्का रीड आउट कर दूंगी, कोई बात नहीं है जी। हाँ। Okay. मैम, रिकॉर्डिंग के बाद मुझे 1-2 क्वेश्चन और भी हुए हैं, तो मैं पूछ लूँ? Sure. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you dear, thank you so very much. The youngest in our group. Okay, anyone else? किसी को और कुछ कहना है या रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं हम? Okay, so thank you so very much to each and everybody. मुझ पे विश्वास करने के लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। Most of the people, you know, हमेशा ये सोचते हैं कि सस्ती चीज है तो अच्छी नहीं होगी, तो सस्ता भी अच्छा होता है।
उस पर विश्वास करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को मतलब क्लास वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज रिकमेंड जरूर कीजिएगा फेसबुक पेज के ऊपर। सो थैंक यू सो 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 मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर बिलीविंग इन मी एंड फॉर रिकमेंडिंग पीपल, रेफरिंग पीपल एंड रिकमेंडिंग ऑन फेसबुक। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते रहेंगे इन अपकमिंग बैचेस। वन डे प्रोग्राम्स भी रखती हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली 30th को रखूंगी। आई वॉज जस्ट वरीड अबाउट माई लैपटॉप की वो ठीक हो जाएगा कि नहीं, पर आज हो गए सारे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल जो भी करा रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 30th को फुल मून सेशन ले रही हूँ। तो उस ग्रुप का हिस्सा बने रहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसका हिस्सा बने रहिए। उसमें मैं नोटिफाई कर दूंगी कि कितने बजे ले रही हूँ, क्या चार्जेस हैं क्या नहीं, उसमें बता दूंगी। तो फिर आप लोगों को अगर उसमें आना है, जुड़ना है तो जरूर आइएगा, क्योंकि फुल मून पे भी ग्रुप में करते हैं ना जब विजुअलाइजेशन, तो हाई एनर्जी का फायदा सबको मिलता है। ठीक है, सो वेरी नॉमिनल चार्ज 100 रुपीज ही रखती हूँ मैं, ताकि वो एनर्जी एक्सचेंज बना रहे और आपको भी फायदा और मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। चलिए, सो थैंक यू सो वेरी मच टू ईच एंड एवरीबॉडी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। यूट्यूब पे जो भी ये लोग ये रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उन लोगों से मैं कह दूं कि हमारा नेक्स्ट बैच 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, और आप लोगों को यदि उसका हिस्सा बनना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय फोन नंबर, जो मैं फर्स्ट कमेंट पिंड कमेंट में छोड़ दूंगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेशंस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, प्लस इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।